गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। फ़िलहाल तो अच्छे ही होंगे। और मैं आपके लिए लाया हूँ 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। और मुझे पता है आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये मुझे एक न्यूमेरिकल 2 बताइएगा, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल लगाने जा रहा हूँ। और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो कभी कभी, है ना। तो कोई डाउट हो तो दोबारा कोई भी क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू तो, या फिर गूगल क्लास के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 140 सेंटीमीटर लंबी एक समान धरन को एक परस्पर 105 सेंटीमीटर दूरी 2 खूंटियों द्वारा 36 स्थितियों में संभाला गया है। धरन एक खूंटी से 35 सेंटीमीटर बाहर निकली हुई है। सिद्ध करो कि एक खूंटी पर बल दूसरी खूंटी की अपेक्षा दुगना छड़ का अपना भार प्रति सेकंड लंबाई में 15 न्यूटन दे रखा है। मतलब दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 15 न्यूटन प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो गया है, ये तो एक यूडियल हो गया है, ठीक है। यूडियल एक संवितरित भार ले कह रहा है, क्योंकि ये किस में दे रखा है, भार प्रति सेकंड में दे रखा है। कितना, 15 न्यूटन का दे रखा है। तो हम एक बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हिंग्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक हिंग्स दे रखा है। और इसके बीच कितनी दूरी दे रखी है, टोटल दूरी जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 140 दे रखी है, ठीक है। टोटल जो दूरी यहाँ से आता है कितनी दे रखी है, 140 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है कि जो बी में हमारी एक समान धरन है और परस्पर कितनी 105 सेंटीमीटर दूरी पर 2 खूंटियाँ दे रखी हैं। 2 खूंटियाँ, एक ही खूंटी, एक ही खूंटी। तो इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, आपको पता है। इसके बीच की दूरी दे रखी है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि और जो है धरन एक खूंटी से कितनी है, 35 सेंटीमीटर की बाहर निकली हुई है, ठीक है। धरन जो निकली हुई है, देखो ये धरन बाहर निकली हुई है, तो कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाहर खुद ही सवाल में लिखा हुआ है, तो इस तरह दे रखा है, ठीक। और इसके जो है कितने न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा है, 15 संवितरित भार दे रखा है, 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। इस तरह ये दे रखा है, ठीक है। 2 खूंटियाँ दे रखा है, खूंटियों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 105 सेंटीमीटर। और जो धरन बाहर निकली हुई है उसकी दूरी दे रखी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल दूरी कितनी हो जाती है हमारी, 140 सेंटीमीटर हो जाती है। तो पूछ रहा है कि सिद्ध करना है कि जो एक खूंटी दे रखी है तो दूसरी खूंटी दुगनी होनी चाहिए, दुगनी, ठीक। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको संकेंद्रित भार में लाते हैं। संकेंद्रित भार कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम इसी के अनुसार खींचेंगे। ये रिएक्शन हमारी होगी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक। तो यहाँ ए पॉइंट लेंगे, ये हमारी आर ए रिएक्शन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आर बी रिएक्शन, ठीक। अब आपको खुद ही बताओ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, उसको हम कन्वर्ट करना है किसमें, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। बड़े कितना दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। और ये गुणे, ये नहीं गुणे दे रखा है, कितने दूरी कितनी है, यहाँ से हम देखो अलग अलग खूंटी दे रखी है, अलग अलग के लिए हम संकेंद्रित भार निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। और एक ही में निकाल लेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर समझ नहीं पाओगे सवाल को, क्योंकि कहीं कहीं दे रखा है, एक ही में दे रखा है, एक ही में उन्होंने टोटल दूरी का 140 का मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे आपको कंफ्यूज देखो हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। 115 न्यूटन पर प्रति मीटर दे रखा है, बटे में ये दे रखा है, बटे में, ठीक है। और हमने कहा कि जो यूनिट होती है 15 न्यूटन के बाद समतुलित जो भार होता है, भार पर यूनिट में दे रखा है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूरी से, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, संकेंद्रित भार में। तो यहाँ कितना दूरी है, 105 दूरी दे रखी है, 105 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जब सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 और गुणे 105 में गुणे करोगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 15 75 और 15 मतलब 1575 हो जाएगा, ठीक है। 1575 न्यूटन हो गया,
एक ये निकल आया हमारा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो आप, कितने का, 1575 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया एक। तो ये इसकी दूरी आधी कर दो आप। दूरी इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 115 की आधी कितनी हो जाएगी, सॉरी 105 की दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 5 दूनी 10। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, मतलब 52 पॉइंट इतना आधी आधी आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी ब्रेक करो। ठीक है, इसको भी ब्रेक करो। इसको भी हमें सेकेंडरी भार में लेना है, क्योंकि जितना लोड आप लगा रहे हो 15 न्यूटन का, वो हर जगह अप्लाई हो रहा है। क्योंकि हमें जो खोटी होती हैं, जो हमारे टेक लगी होती हैं, ठीक है, उस पर आधी आधी करके निकालते हैं। इसका भी आधा भाग हो जाएगा, इसका भी आधा भाग हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी ब्रेक करो। तो इसकी कितनी दे रखी है, भी दे रखे 15, यहाँ पे भी 15 लग रहा है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ 15 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, और दूरी से मल्टीप्लाई कितनी करेंगे, ये देखिए 35। ठीक है, तो 35 यहाँ लिख लिया, और सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, और बराबर कितना हो गया, 15 गुणे 35। ठीक है, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 525। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। इसका भी सेकेंडरी लिख दो, इसका पॉइंट लगा दो, कितने का, 525 न्यूटन। ठीक है, इसकी भी दूरी आधी हो जाएगी, 35 की आधी कितनी हो जाएगी, 2 एकन 2। ठीक है, 17.5। ठीक है, इसकी भी दूरी आधी हो जाएगी सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब हमें ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, अब ये सी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट भी डाल लो। तो हमें लिखो यहाँ पे कि हमें एक ही पट्टा गोले लेने पर, क्योंकि यहाँ मूवमेंट लेंगे, एक अबाउट मूवमेंट लेने पर यहाँ लिख दो एक अबाउट। ठीक, एक पड़ता घूर लेने पर, जब एक ही पट्टा में घूर लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट क्या होगा, ये आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर ए गुणे 0। अब यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज, यहाँ पे हम इसको हिंज मानेंगे, इसका हिंज है, यहाँ से बल लगा रहे हैं, तो आपको पता ही है जब यहाँ पे इधर बल लगा रहेंगे तो इधर क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो क्लॉकवाइज में माइनस लिया है, तो माइनस के कितना है, बल कितना दे रखा है, 1575, और दूरी कितनी है, 52.5। ठीक है, इतनी दे रखी दूरी। अब देखो ये वाला बल, ये वाली जो रिएक्शन लग रही है, इसका वही बल, ठीक है, ये बल है, और यहाँ से आप बल लगाओगे इसके, तो ये हमारी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, इधर आप बल लगाइएगा। ठीक है, तो ये हमारी किस दिशा में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, एंटी क्लॉकवाइज नहीं प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो क्लॉकवाइज होगी तो हम माइनस के, और एंटी क्लॉकवाइज तो हम ठीक प्लस में लेंगे, अपर साइड प्लस और डाउनवर्ड साइड माइनस। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको लिखना है। ठीक, ये मत भूलिएगा। तो यहाँ से ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज प्लस ले लिया, तो कितना आएगा, बल कितना है, आर बी, दूरी कितनी है, देखो यहाँ से टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से 52.5, और 52.5 मतलब 105 आती है, 105। अब देखो ये वाला बल, देखो ये हिंज है, और ये यहाँ पे बल लग रहा है, तो ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव, सॉरी ये क्लॉकवाइज मूव करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे बल लगाइए आप, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, हमने ले रखा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, तो बल हमारा कितना है, 525। ठीक है, और गुणे में कितना है, दूरी कितनी है, टोटल दूरी यहाँ से वहाँ तक 105 थी, यहाँ से यहाँ तक 105 प्लस, और यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, 17.5, तो यहाँ पे 105 प्लस के 17.5। ठीक है, बराबर के 0। यहाँ पे लिखना भी समेसन, यहाँ पे भी लिखोगे। ठीक है, समेसन एम ए बराबर, ठीक है, एम ए बराबर 0। ठीक है, ये तो लिखने हैं ना। ठीक है, घोड़ों को जो आयोग होता है शून्य होता है, संतुलन जब प्रतिबंध के केस में होता है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लो जरा, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 1575, और 52 में मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएगा, लगभग आएगा, क्योंकि 8.687.5 इतना कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, इतनी आएगा फिलहाल तो 105 गुणे आर बी माइनस के
इसमें इसका जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इसका जोड़ के और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लमसम कितना आएगा 643125 इतना आएगा, बराबर के जी इक्वल है। इसको हम जोड़ के उसको उधर साइड में ले गए तो कितना हो जाएगा आर ए आर बी 105 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा, उसको जोड़ कितना आएगा, लगभग समथिंग आएगा 147,000। ठीक है, अब यहाँ से आर बी की वैल्यू निकाल लो तो 147,0/105। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी 1400 आएगी। किस में आएगी, न्यूटन में आएगी। ठीक है, न्यूटन में आएगी। और हमें एक चीज़ पहले से हमें जो ये वाला लगाना था अपर वाला, ठीक है, ऊपर वाली दिशा, नीचे वाले ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला भी पहले लगाना था। कितना टोटल होता है हमारा, मतलब आर ए प्लस आर बी बराबर के हमने जो निकाला था, जो भी स्टार्टिंग में मुझे पहले करना था, कितना है लोड 1575 प्लस के 525 बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों मतलब 2100 हो जाएगा। ठीक है, 2100 550 और ये, ठीक है, 2100 हो जाएगा। अब देखो हमें आर बी की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आर ए की वैल्यू निकाल लो। आर ए प्लस आर ई की वैल्यू कितनी है 1400, टोटल दे रखा था 2100। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी 2100 माइनस के 1400 बराबर आएगी 700 हो गई। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 700 न्यूटन। अब देखो सिद्ध हो गया, मतलब ये दे रखा है कि आर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसके दुगने के भार के बराबर है ये। ठीक है, कितना है, सिद्ध करो कि एक खोटी बल दे रखा है और बल दूसरी खोटी की अपेक्षा दुगना भार है, तो 2 गुने आर बी। ठीक, आर ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी आर बी पूछा, दुगनी आर बी है ना, पूछ रहा है दुगनी। ठीक है, तो आर बी कितनी दे रखी है, आर बी कितनी दे रखी है 700, आर ए कितना दे रखा है 700 दे रखा है, और आर बी कितनी 2 गुने बराबर है, इसकी बराबर क्या है 700, तो ये हमारी 1400 आ जाएगी, किसी आर बी की आ जाएगी। ठीक है, ये आर बी इस तरह ये पूछा है। ठीक, तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि एक जो था, एक खोटी थी वो दूसरी खोटी के दुगने के बराबर है, तो ये मेरा सिद्ध हो गया। जो एक खोटी की 700 थी, दुगनी कितनी 1400 हो गई, 7 दूनी 1400 होगी। ठीक है, एक खोटी 700, दूसरी खोटी की 1400। ठीक, ये हो गई। ठीक है, ये मेरा दूसरा सवाल दे रखा था। तो दूसरा सवाल में क्या है कि एक समान धरन ए बी की लंबाई 2 मीटर, यह धरन ए और बी पर आलंबित है। धरन पर 1 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन और 1 किलोन्यूटन के संकेंद्रित भार बिंदु पर जो है दे रखा है ए से क्रमशः 0.5, ठीक है, और 1 मीटर और 1.75 मीटर की दूरी पर लगे हैं। तो धरन के सिरों ए और बी पर उत्पन्न प्रतिक्रिया निकालिए, ये दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक धरन खींचते हैं, मतलब एक धरन की लंबाई खींचते हैं। एक हमने धरन की लंबाई खींच ली है वाली, तो पूछ रहा है ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे कोई मैंने ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, ए पॉइंट पे मान लिया। यहाँ पे एक रिएक्शन, ठीक है, ए पॉइंट पे रिएक्शन लग रही है। तो पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई कितनी है 2 मीटर है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये बी पॉइंट हमारा ये हो गया। इसकी टोटल लंबाई दे रखी है, कितनी मीटर दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। जो जो सवाल कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे, ठीक है। ए और बी पर आलंबित है, ए और बी पर आलम्ब के रखे हैं, आलम्ब, ठीक है, कब्जे लगे हुए हैं। और धरन पर 1 किलोन्यूटन, ठीक है, 1 किलोन्यूटन। सबसे पहले हम 1 किलोन्यूटन कहाँ पे 1 किलोन्यूटन, फिर
कितना दे रखा है 2 किलो न्यूटन, और फिर दे रखा है 1 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरह सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है 1 किलो न्यूटन। ठीक है, 1 किलो न्यूटन, ये हमें इसे लिख लिया। 1 किलो न्यूटन किसे है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से 0.5 ये दे रखा है, 0.5 दे रखा है। ठीक, फिर पूछ रहा है कि 2 किलो न्यूटन पे कितना लग रहा है मीटर, कितने दूरी पर है 2 किलो न्यूटन, फिर 1 मीटर। यहाँ पे भी हमने दो लगा लिए, 2 किलो न्यूटन बल अप्लाई कर दिया, भार अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये कितना रखा है 1 मीटर पे, तो यहाँ पे 1 मीटर हमने खींच लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर खींच लिया ये। ठीक है, 1 मीटर। और फिर कह रहा है कि 1 किलो न्यूटन के फिर सेकेंडरी भार पर फिर कितना दे रखा है 1.5, फिर दे रखा है यहाँ पे 1 किलो न्यूटन। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.75 मीटर। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, लगा लो इसको, है ना। अब लगाओ इसको जरा, क्या होता है। अब यहाँ से यहाँ तक आप किसी एक पॉइंट पे आगोट ले लो। सबसे पहले लिखेंगे क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम क्या करेंगे माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस। अपर साइड प्लस, डाउनवर्ड साइड माइनस। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं पहले से। ठीक, ये जरूरी ये नहीं लिखोगे, फिर वो कोई एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी, समझ नहीं पाएगा, काट के 0 कर देगा। ठीक है, अब हम इस पे घोड़ लेंगे ये पॉइंट पे। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे ए के परता घूर लेने पर। ठीक, हम ए की परता घोड़ लेंगे, तो पहले हम इससे पहले हम वो ये वाले बल निकालने। अपर और साइड कितने होते हैं आर ए प्लस आर बी, माइनस के कितना है 1, माइनस के 2, ये डाउनवर्ड लग रहा है ना, फिर माइनस के 1 बराबर के 0। तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो जाएंगे 2 2 4। ठीक है, उधर क्या पच्छांदर किया, समीकरण नंबर 1 हो गया ये हमारा। ठीक है, जब ये 1 हो गया है हमारा, अब देखो यहाँ पे आप घोल ले लो, ये पॉइंट घोल लोगे तो ये दे रखा है हमारा पॉइंट। देखो ये फिक्स है, ये वाला इंच है, ये बल लग रहा है दूरी पर लग रहा हुआ है कितने 0.5 का। ठीक है, यहाँ से लिया बल लगाइया। ठीक है, ये बल लगाए तो किस में आएगा इस तरह, ये इंच, ये बल लगाया तो क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, पहले हम ये आर ए रिएक्शन तो हम नहीं निकाला, ये आर बी रिएक्शन है, तो आर ए गुणे 0। ठीक है, आर ए गुणे 0, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट लिए हैं और यहीं पे हम बल लगा रहे हैं, तो आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारा ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो क्लॉकवाइज क्या लेके हमने माइनस यहाँ पे लिया था क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस, तो बल कितना है 1, दूरी कितनी है 0.5। ठीक, अब ये वाला बल लिया, यहाँ तक दूरी कितनी है 1.75। तो ये भी डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज होगी, तो माइनस क्या क्या हो जाएगा, बल 2 दे रखा है और दूरी कितनी है 1.75। ठीक है, फिर यहाँ भी देख लो, कम से कम यहाँ पे 1 दे रखा है किलो न्यूटन का बल, और दूरी कितनी दे रखी है यहाँ से, सॉरी ये वाली हमने गलत, 2 वाली ये नहीं होगी, ये 1 होगी, 1 न्यूटन का। ठीक है, ये ध्यान नहीं दे पाया, ये 1 सिर्फ 1 होगा, ये 1 मीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दे रखा है। अब देखो ये वाला 1 किलो न्यूटन दे रहा है, यहाँ तक दूरी दे रखी 1.75 दे रखी है, तो यहाँ भी वही माइनस हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक ही डायरेक्शन घूम रही है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा दूरी 1 गुणे बल और दूरी कितनी हो जाएगी 1.75 मीटर बराबर के 0 तो नहीं लेंगे कि ये बल और भी बल, ये बल हिंग से रखा है, यहाँ पे बल लगाएंगे नीचे तरफ, तो क्या होगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा, या नीचे बल लगाएंगे, ये हिंग से रखा है तो ये बल लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस के हो जाएगा, और
गुणे आर बी बराबर दूरी कितनी टोटल यहाँ दूरी आर बी की जो बल लिया है यहाँ से यहाँ तक दूरी, क्योंकि हमारा एक हमने एक मतलब मेन मतलब यहीं से यहाँ तक मेजरमेंट सारी दूरी करेंगे, जहाँ से बल दूरी, जहाँ से बल दूरी, ठीक। यहाँ से ये आर बी लग रहा है, यहाँ से टोटल दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2, तो यहाँ 2 बराबर के 0, ठीक है, ये है ना, बराबर के 2। अब इससे मैं गुणा करूँ 0 माइनस के ये करेंगे इतनी ही आएगा 0.5 माइनस के इसमें करेंगे 2 आएगा, ठीक है, 1 गुणा 2 1 करेंगे माइनस कितना आएगा 1.75 इतनी आएगा, और प्लस के 2 गुणे आर बी बराबर के 0, सबको उधर ले गए, आर बी 2 बराबर के 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0 सॉरी हाँ ठीक, ये लाइट चली गई थी, सॉरी, ठीक है। इसके बाद 2 आर बी, ओके, तो ये जो है अब यहाँ से कितना 0.5 प्लस के 2 प्लस के 1.5, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि हमने 75 उसको कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि 1.5 कितना हो जाएगा 5 1.5 और 0.5 फिर कितना है 2, ठीक है, इस तरह है 5, ठीक है, 12 4 कितना है 4.25, तो हमारा कितना आ जाएगा 4.25 को समथिंग है आ रहा है, तो इसी से हिसाब से निकलना। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.125 7 50 2 0 0 5 7 5 12 की 2 और ये 5 0 गया ये 50, ठीक है, तो इतना ही आएगा 2.12, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इधर रखा है। तो हम करेंगे 1.5, एक बार देख लेते हैं गलती तो नहीं है कहीं, 0.5 ये 1.5 2 और 1 2 का 1 लिया तो 1.5, ठीक है, प्लस 2 सही है, हाँ, ठीक है, कितना आ रहा है कितना 4.25, तो आर बी और आर कितना आ जाएगा 4.25 भाग 2 देंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 1 2 और 2 दूनी 4 फिर आएगा 5, इतना आएगा किलोमीटर, ठीक है। आर बी कितनी वैल्यू आ गई, तो आर बी की वैल्यू कितनी आएगी 2.125, ठीक है, कितनी आएगी 1.25 को हमारा किलो न्यूटन में है ना ये, तो किलो न्यूटन भी हम रखेंगे इसका। तो आर बी की वैल्यू यहाँ पे, आर बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दो आर ए, इसको लिख लिया मैंने कितना 4 माइनस का आर बी हो जाएगा, ठीक है, आर बी की वैल्यू लिख दो 4 माइनस के 2.125, ठीक, इसको लेंगे तो कितना आएगा 1.875 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, किलो न्यूटन, ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब यहीं तक बंद करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर नया नंबर का लेके आएंगे या फिर स्टार्ट करते हैं, मशीनिंग स्टार्ट करेंगे मशीन के बारे में, ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स।